अगर किसी को किसी वकील पूरे पंजाब के वकील के खिलाफ को कंप्लेंट है तो आए सर। और आ रही हैं, हम ट्रीट कर रहे हैं, हम नो बोलूं, लेकिन ये एक इल्लत है, एक ये लानत है और ये एक वो लिमिट है जो बिल्कुल, ये मैं सारी अवाम को, अपने पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये हराम समझिए। इस प्रोफेशन में इतना लफ्ज में बड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हराम है, ममनुआत में आता है, ये ममनू है सर। ये अदारा हमें लाइसेंस देता है, हम प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ से फिर कुछ वकील रह जाते हैं, कुछ जजेस बन जाते हैं, कुछ ऑफिसर्स बन जाते हैं। ठीक है। खुली कचहरी एक वकील साहब ने लगाई थी और उसमें उन्होंने पर्सनल तशहीर की थी। हम समझते हैं कि जो हमारे रूल्स और एक्ट है उसमें ये कोई ऐसी प्रोविजंस नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेजबान नुमान नूर जर्नलिस्ट। नाजरीन, वो वकला जो टिकटॉक बनाते हैं, असले की सरेआम जो है नुमाइश करते हैं और खुली कचहरियां लगाते हैं, पंजाब बार कौंसिल ने उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल ज़बीउल्लाह नागरा हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे तमाम तफसीली मालूमात लेंगे कि वकला के खिलाफ कौन से एक्ट के तहत किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है और ये पंजाब बार कौंसिल जो है कौन सी कार्रवाइयां करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। सर, ये बताइएगा, वकला ने टिकटॉक पर जो है टिकटॉक बनाना शुरू कर दी है, यूनिफॉर्म पहन कर, ये तो एक प्रोफेशन था, इसकी बड़ी एक इज्जत थी, तो ये वकला किस तरफ ले गए इस प्रोफेशन को? थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। मेरा मौक़िफ़ और मेरी कम्युनिटी का मौक़िफ़ तमाम लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया सर। लेकिन जी समझिए, बात ये है कि पंजाब बार कौंसिल का अदारा खुद कफील अदारा है सर। इसने इसकी बुनियाद एक पार्लियामेंट के एक्ट की वजह से है, एक्ट की बुनियाद है इसकी। पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया उसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर खड़ा है। या ये अदारा वकला को लाइसेंस देता है, ठीक है। फिर हमने जहाँ पे लाइसेंस देना है, फिर वकला को हमने इनकी वेलफेयर की भी बात करनी है, वेलफेयर की भी ओनरशिप लेनी है हमने ही। और इसी अदारे के जिम्मे है कि हमारे डेली अफेयर्स, डे टू डे अफेयर्स जो है ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, वो भी इन्होंने कोडिफाई करने हैं। फॉर एग्जांपल, ये अदारा हमें लाइसेंस देता है, हम प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ से फिर कुछ और पूरे मुआशरे के सारे लोग अमामत करते हैं जाके, ठीक है। और मुआशरे में ये मोतबर अदारा है, एग्जैक्टली। जहाँ पर हमने कुछ क्वालिफिकेशंस रखी हुई हैं, वहां पे हमने फिर डिस्क्वालिफिकेशंस भी हमारे रूल्स में और एक्ट में है, सही है। जैसे एक्ट कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 सर, कि ये क्वालिफिकेशन होंगी पार्लियामेंटेरियन की और ये डिस्क्वालिफिकेशन होगी। इसी तरह हम कहते हैं, अदारा कहता है कि ये लाइसेंस आप लेने के लिए ये क्वालिफिकेशंस हैं, बट ये आपने लाइसेंस ले लिया लेकिन आप अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसे ही सम ऑब्लिगेशन है, सम एटिकेट्स हैं, लीगल एथिक्स हैं। तो अगर कोई भी वकील उन एथिक्स को, लीगल एथिक्स को बियॉन्ड करता है, जंप करता है, फलांग देता है, तो फिर अदारा हरकत में आता है। और हमारा एक मुकम्मल चैप्टर है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, जो फिर उन लोगों को हम मौका नोटिस देते हैं। कंप्लेंट दोनों तरह की हो सकती है, या कोई पब्लिक एट लार्ज से, इंक्लूडिंग हमारी बार काउंसिल, बार एसोसिएशंस और लॉयर्स दे सकते हैं, कोई भी पब्लिक एट लार्ज से दे सकता है, या फिर हम पर्सनली देखते हैं, अदारा पर्सनली देखता है कि ये कोई मिसकंडक्ट हो रहा है, तो हम फिर उसे नोटिस देते हैं, सुनने का मौका देते हैं उनको राइट ऑफ ऑडियंस देते हैं। और उसके बाद फिर अगर हम समझते हैं कि नहीं, इन्होंने जंप कर दी हैं, एक जो रिस्ट्रिक्शंस थी, एक जो क्वालिफिकेशंस दी थी, या एक जो लीगल एथिक्स दिए थे, ये जंप हो गए हैं, तो फिर हम कहते हैं नहीं भाई, हमारी यहाँ पे लिमिट थी, अब आपको लाइसेंस रखने का हक नहीं है, ठीक है। इसलिए फिर हम उसको प्रोफेशनली मिसकंडक्ट के चैप्टर में डील करते हैं। सर, ये खुली कचहरी का जो सिस्टम है, ये सुना था कि पुलिस लगा सकती है, इंतजामी इदारे जो है लोगों के मसाइल हल करने के लिए लगाते थे, अब वकला ने खुली कचहरियां लगाना शुरू कर दी। देखें जी, समझे बात कि वी आर सपोज टू असिस्ट द कोर्ट्स, ठीक है। अगर कोई इस किस्म का हमारे नोटिस में आ गई ये बात, हमने ये ले लिया है इसका नोटिस, ठीक है, कि खुली कचहरी एक वकील साहब ने लगाई थी और उसमें उन्होंने पर्सनल तशहीर की थी। हम समझते हैं
कि जो हमारे रूल्स और एक्ट है उसमें ये कोई ऐसी प्रोविजंस नहीं है। जब ये प्रोविजंस नहीं है तो उन्होंने फिर अपनी लिमिट को जंप कर दिया, जो प्रोफेशनल लिमिट थी। जब उन्होंने जंप कर दिया, हमने उन्हें नोटिस दे दिया और शोकाज नोटिस दे दिया है और कहा है कि अपने राइट में, अपने डिफेंस में आपने कोई बात करनी है तो हमने राइट ऑफ ऑडियंस दिया है। तो अब प्रामा फशाए हमें हमारा एक्ट और हमारे रूल्स अलाउ नहीं करते और हमने उन्हें बुला लिया है। सर बड़ी एक अहम बात है, ये डन बेस क्या होता है ये बताइएगा। अक्सर वकील अपने क्लाइंट्स को कहते हैं जी इतनी फीस दे दें, डन बेस पे आपका काम हो जाएगा, या ये कहते हैं कि जी आप का जो फैसला है वो 3 माह में कर देंगे, महीने में कर देंगे। ये सारा क्या चल पड़ा है सर? लेकिन जिस मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जिस सीट पे, मुनासिब तो नहीं, मौजूद तो नहीं कि मैं कुछ सख्त अल्फाज बोलूँ, लेकिन ये एक इल्लत है, एक ये लानत है और ये एक वो लिमिट है जो बिल्कुल परमानेंट आर स्कोप है। अगर छोटी सी जमानत है और बाहर नजर आ रहा है कि ये काबिल जमानत जुर्म है, तो फिर भी मुझे प्रोफेशनल एक्ट जो है, मेरा कोड है, वो अलाउ नहीं करता कि मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं जिसे आप डन कह रहे हैं। डन जो हमारे आम मार्केट में चल रहा है, ये जो जहां से आया है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट और हम इसे कंडेम कर रहे हैं। डन से प्रामा फशाई मतलब ये है जी कि आप इतने पैसे ले लें और मेरा काम कर दें। आप इसमें जो भी आपने करना है कर लें, पुलिस बुलानी है वो भी बुला लें, जज बुलाना है वो भी बुला लें। ये मैं सारी अवाम को, अपने पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये हराम समझिए इस प्रोफेशन में। इतना लफ्ज मैं बड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हराम है, ममनुआत में आता है, ये ममनू है। सर एक चीज और बताइएगा, जैसे कहते हैं जी वकील ने तो इंसाफ लेके देना होता है कानून के मुताबिक अदालत से, लेकिन क्लाइंट्स को ये भी कहा जा रहा होता है कि ये पुलिस वाले के, तफ्तीशी अफसर के इतने पैसे हैं, ये अदालती स्टाफ के इतने पैसे हैं, ये फलां के इतने पैसे हैं, फलां के। उसके बाद एक बड़ा एक बजट दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि ये आपका केस डन है, अब आप घर जाके बैठ जाएं, आपने तारीख पे भी नहीं आना, फैसला मिल जाएगा आपको। देखें, हम ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि हमने इंसाफ लेके देना, थोड़ा सा ये इसको सॉफ्ट कर लें सर। हम आइन की, कानून की बात करने वाले लोग हैं और अपने साइल जो हमारे पास आया है उसको हम ये कहते हैं कि हम कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक आपकी अदालत में बात करेंगे। एक हमारा अमल ये है। दूसरा हम ये कहते हैं कि कोर्ट को कि जनाब हम आपके ऑफिसर हैं, आपके असिस्टेंस के लिए, लॉ ऑफिसर है। अगर कोई सच्ची बात है और हमारे खिलाफ भी है तो फिर भी वो बताएंगे। ठीक है, वी आर अंडर ऑब्लिगेशन, वी आर ड्यूटी बाउंड कि कोर्ट की असिस्टेंस के लिए अगर कोई मेरे क्लाइंट के खिलाफ भी बात जा रही है तो वो भी मेरा मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये है कि मैं कोर्ट को असिस्ट करूं। कोर्ट ने इंसाफ की फराहमी देनी है, मैंने नहीं बतौर वकील देनी है, मेरे लोगों ने नहीं इंसाफ देना, इंसाफ देना है अदालतों ने। एक तरफ अदारा खड़ा है, एक तरफ प्राइवेट लोग खड़े हैं, या अदारा वर्सेस अदारा या प्राइवेट वर्सेस प्राइवेट है। हर दो सूरत में इंसाफ अदालतों ने देना है। हमने इंसाफ की इल्तिजा करनी है, हमने अदालत की मुआवनत करनी है और तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करनी है कि हालातों वाक़यात के मुताबिक ये कानून है और इसमें ये तवाज़ुन लाए। सर एक चीज बताइएगा, एक वक्त था कि वकला अपनी फीस तक नहीं बताते थे, ना ही उनसे पूछी जाती थी, बड़े मुअज़्ज़ज़ उनको समझा जाता था, केस दिया जाता था और इवन दैट फीस भी जो उनकी पॉकेट में डाल दी जाती थी या जो आप गाउन इस्तेमाल करते हैं उसमें डाल दी जाती थी। अब तो डन बेस पे बातें हो रही होती हैं कि 2 लाख दे दें, 3 लाख दे दें, 5 लाख दे दें, फिर आपका काम करूंगा। तो ये क्या? हाँ, मैं समझता हूँ ये हमारी ही, हम नुमाइंदों की ही मतलब ये समझे कि हम पूरी जिम्मेदारियां नहीं कर रहे। हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए थी, हमारे कॉलेजेस को जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए थी। अब रिसेंटली हमने पाकिस्तान बार काउंसिल को और लीगल डायरेक्टरेट ऑफ पाकिस्तान को लिखा है कि साल के आखिर में, यानी ला के आखिरी साल में ये चीजें पढ़ाएं कि आपने लाइसेंस लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखनी है, और जब आपने लाइसेंस ले लिया तो फिर आपको लाइसेंस क्यों ना छीन लिया जाए, ये डिस्क्वालिफिकेशन होगी। इसका मतलब है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट और लीगल एथिक्स है वो कॉलेजेस में पढ़ाएं। एक तो कॉलेजेस का जिम्मा था, दूसरा हमारा जिम्मा था बतौर हमने ओहदेदारान, वो हमने सही तरह जिम्मेदारी पूरी नहीं की। हमें जब हम लाइसेंस देते हैं तो साथ हमें बताना चाहिए कि ये ममनुआत हैं। ठीक है, हमें आप देखें ये रोजमर्रा जो मामला है, सबसे ज्यादा इखलाकी कदरें जो है इस प्रोफेशन में थी कि क्या बात नहीं करनी। हम लोग कहते हैं जी कि ये बात भी करनी है, जाके ये बात भी करनी है, हम कहते हैं नहीं, हमने क्या बात नहीं करनी जाके ये सारी रात सोचते हैं। इसलिए ये सोचते हैं
कि हमने एक इंसाफ के लिए अदालत की मुआमलत करनी है। ये जो डन बेस की बात करते हैं, दोबारा कह रहा हूं, ये गलत है, ये हराम है। इस प्रोफेशन में फीस मांगना भी इशारों किनारों में तो हो सकता है, ये इस तरह कह देना कि जनाब ये पुलिस का हिस्सा, ये दरमियान वाले अदारे का, या ये किसी और का हिस्सा, ये सब गलत है, गैर कानूनी है। और उस बंदे को जो इस किस्म की हरकत करता है, हम पब्लिकली इनवाइट कर रहे हैं कि अगर किसी वकील साहब ने ये ऐसा किया है तो हमें बताए, हम प्रोफेशनली मिसकंडक्ट में उसे ट्रीट करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी क्लियर कर लूं कि वी टेक ओनरशिप ऑफ आवर लायर्स। कोई फेक कंप्लेंट हम उसे बर्दाश्त नहीं करते। कोई पर्सनल एनिमिटी बना के तो किसी वकील को विक्टिमाइज करने की अगर कोशिश करे तो वो भी हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते। जहां पर हमने अपने वकील का प्रोफेशनली उसको विद इन द पैरामीटर ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट लाना है, इसी तरह हमने उसकी प्रोटेक्शन भी करनी है, उसकी बात भी करनी है और उसकी ओनरशिप भी लेनी है। सर आपकी एंटी करप्शन कमेटी के हेड है मुनीर चंद भट्टी, उनके पास सैकड़ों दरख्वास्तें पड़ी हैं, आप मंगवा के देख सकते हैं कि वकील ने फलां की जगह पर कब्जा कर लिया, फलां से फीस ले ली, बाद में केस ना किया, और इस तरह से मुख्तलिफ जो इल्जामात हैं वो आयद किए जा रहे हैं उन दरख्वास्तों में। तो क्या वकील के लिए कानून में सारी माफी है? ये देखें जी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि हमारे सारे दरवाजे खुले हैं। वकीलों का पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, सारे दरवाजे खुले हैं कि अगर किसी वकील, पूरे पंजाब के वकील के खिलाफ तो कंप्लेंट है तो आए सर। और आ रही हैं, हम ट्रीट कर रहे हैं, हम नोटिस दे रहे हैं, और इसलिए नोटिस दे रहे हैं कि हम चाहते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बेहतर हो ताकि हम मुआशरे की अमामत करें सर। और जहां तक आपने बात की है कि एंटी करप्शन में या एंटी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आई है एप्लीकेशन, तो भाई हम उसे टेक कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ हम वकला की टेक केयर कर रहे हैं, इस तरफ पब्लिक एट लार्ज की टेक केयर कर रहे हैं, और उनका रिड्रेसल हो रहा है। एप्लीकेशंस का इतनी तादाद में आना, इसका मतलब ये है कि हम उतनी ही तादाद में लोगों का रिड्रेसल कर रहे हैं अपने सिस्टम को रिफाइन करने के लिए, जो हमारे तय हो सकता है हम कर रहे हैं। और आखिरी बात, इतनी बड़ी तादाद हो गई है हमारी, इतनी 1 लाख से एक्सीड कर चुके हैं पंजाब के वकला। बलोचिस्तान के वकला की तादाद सिर्फ 4000 है। ठीक है, अकेले लाहौर की तादाद 31000 है सर। तो जब पूरे मुआशरे में वकील हम फैले हुए हैं, तादाद ज्यादा है, तो मामला जिंदगी के चलते हुए कहीं इस साइड से पावर ऑफ एक्सेस हो जाता है अपने मामलात में, कभी इस तरह से हो जाता है। हम बैलेंस करने के लिए बैठे हैं ताकि वकला और पब्लिक के दरमियान बैलेंस हो, सिस्टम चलता रहे। सिस्टम चलेगा तो मुआशरा अच्छा बनेगा, जब मुआशरा अच्छा बनेगा तो फिर जजेस भी अच्छे आएंगे, अदलिया पर लोगों का जो इत्मीनान है वो बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो इंशाल्लाह हम भी तरक्की याफ्ता कौमों में आएंगे। नाज़रीन, ज़बीउल्लाह नागरा हमारे साथ मौजूद है, सर आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपने देखा है, कहा जाता है कि वकला को जो है वो कानून में सारी माफियां हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। आपने देखा ज़बीउल्लाह नागरा हमारे साथ मौजूद थे और हमें वाज़ेह तौर पर तमाम तफसील दे रहे थे कि जो वकला या वकला की यूनिफॉर्म पहनकर वकला को बदनाम किया जाता है, इस प्रोफेशन को बदनाम किया जाता है, तो कि जी वकील के लिए कानून में सारी माफियां हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर वकला के खिलाफ पंजाब बार कौंसिल की इंतजामी कमेटियां जो है वो एक्शन ले रही हैं। आप में से भी किसी के पास वकील के खिलाफ कोई सबूत है या कोई कंप्लेन है तो यहाँ पर पंजाब बार कौंसिल में आकर दरख्वास्त दे सकता है और उस वकील का एहतसाब जो है वो करवाया जा सकता है। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ अपने मेजबान नुमान नूर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।